हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको, अगर आप कुछ भी नहीं बनाना चाहते, सिर्फ अकेला मेवा पाक और पंचामृत माखन मिश्री बनाना चाहते हैं, तो आज आपको एक इतना आसान तरीका बताऊंगी कि एक मेवा पाक से आपका पूरा भोग बनकर तैयार हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, कढ़ाई लेनी है और उसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच घी। घी जब गर्म हो जाएगा तो आपको उसके अंदर ड्राई फ्रूट भूनने हैं। इसमें ड्राई फ्रूट का कोई भी मेजरमेंट नहीं है, कम ज़्यादा आप कितना भी चाहें इसमें डाल सकते हैं। अपने हिसाब से आप ड्राई फ्रूट को डाल सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने आधी कटोरी यानी 20-25 काजू और 20-25 के लगभग बादाम ले लिए हैं। दोनों को एक साथ ही भून लेना है। हल्का सा इनका कलर चेंज हो जाएगा, सुनहरा जैसा कलर आ जाएगा। तो अब इसको हम एक थाली के अंदर निकाल लेते हैं। अब उसके बाद हमने थोड़े से मखाने भूने हैं। ड्राई फ्रूट मैंने आपको बोला जो आप पसंद करें वो डाल सकते हैं। तो अभी हमने 2 कटोरी मखाने लिए हैं। इसी घी के अंदर उन मखानों को भी हल्का सा भून लेते हैं। तो ये देखिए मखाने हैं, अब इनको भून लेते हैं। इनको भी इस चीज़ें आप स्लो गैस पर ही कीजिएगा, स्लो गैस पर ये अंदर तक भून जाएंगे। तो भूनने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2-3 मिनट में ये सभी चीज़ें भूनकर आपकी तैयार हो जाएंगी। तो ये लीजिए, मखाने भी भून गए हैं। अब उसके बाद घी ख़त्म हो गया है, क्योंकि मखाने क्या होते हैं, सारे घी को पी लेते हैं। अब उसके बाद फिर से हम 1 चम्मच इसके अंदर घी डाल देते हैं और उसके बाद अब हम डालेंगे इसके अंदर गोंद। तो गोंद मैंने इसमें 100 ग्राम लिया था, तो पीस लिया था। अब पीसने के बाद जो ये ऊपर का बचा था वो इसको हम फ्राई कर लेते हैं। पिसे हुए गोंद को भी हम थोड़ा सा भून लेंगे, लेकिन ये थोड़े से दानेदार हैं तो इसको पहले भून लेते हैं। और हाँ, गोंद भूनते समय ध्यान रखिएगा, घी बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए ताकि वो अच्छे से भून जाए। ऊपर सजाने के लिए थोड़ी सी गरी को लंबे लंबे पीसेस में काट लिया है, इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। अब ये सब चीज़ें फ्राई हो गई हैं, तो अब उसके बाद जो पिसा हुआ गोंद है वो इसमें हम डाल देते हैं और वो भी थोड़ा सा भून लेते हैं, ताकि उसमें भी अगर कुछ कच्चा वगैरहपन हो या फिर छोटे मोटे जो दाने रह गए हों वो भून जाएंगे। स्लो गैस पर इसको हल्का सा भून लेना है। तो इस तरीके से गोंद भी भून गया है। अब ये सभी चीज़ें भून गई हैं, थाली के अंदर रख देते हैं और इसको ठंडा हो जाने देते हैं। इन चीज़ों को थोड़ा सा दरदरा पीस लेना है, इसलिए ठंडा हो जाने देते हैं। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम दूसरी चीज़ को थोड़ा सा भून लेते हैं। 1 चम्मच घी डाला है, उसके अंदर 2 चम्मच खसखस डाल दिए। खसखस ज़रूर डालिएगा, स्वाद बहुत अच्छा आता है। अब उसके बाद डालेंगे, मैंने आपको बताया था ना कि कैसे इसको हम पूरा एक कंप्लीट भोग बनाते हैं। तो इसमें थोड़ी सी धनिया डाल दी है और खरबूजे के बीज, मिलन सीड्स होते हैं, वो डाल दिए। धनिया डालने की वजह से आपको पनीरी बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अब उसके बाद डाल दिया है 100 ग्राम नारियल को ग्रेट कर लिया था, वो डाल दिया है। तो अब ये सब चीज़ों को डालने के बाद थोड़ा सा भून लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, गरी को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। अब ये सारे ड्राई फ्रूट ठंडे हो गए हैं, मिक्सी के अंदर डाल देते हैं और इसको थोड़ा सा दरदरा पीस लेना है। तो ये देखिए दरदरा पीस गया है। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी रह गई हैं जो नहीं पिसी हैं, तो उसको चाकू से काट लेंगे। ये बीच बीच में थोड़ा सा आएगा तो अच्छा लगेगा। तो अब ये देखिए सभी चीज़ें हमने पीस ली हैं और जो हमने कढ़ाई में भून कर रखा था वो भी इसके अंदर डाल देते हैं और सभी को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब इसके अंदर थोड़ा सा मसाले डालते हैं। तो आधी चम्मच इसके अंदर डाल देंगे सौंठ का पाउडर, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा पाक का। तो आधी चम्मच सौंठ पाउडर, आधी चम्मच काली मिर्च का पाउडर और आधी ही चम्मच इलायची पाउडर डाल दिया। सभी चीज़ों को इसी जगह पर डाल दीजिएगा ताकि ये सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। अब हमको मेज़र करना है, तो कोई भी कटोरी या फिर कोई भी आप कटोरी या फिर बाउल कुछ भी ले लीजिएगा और उसे इस तरीके से माप लीजिएगा। तो ये देखिए 1 कटोरी और ये 2 कटोरी होता है, यानी 2 कटोरी ये हमारा ड्राई फ्रूट का मिश्रण बनकर तैयार हुआ है। तो हमको चीनी 1 कटोरी चाहिए, मतलब आधी ही चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। माप से बनाएंगे तो आपकी ये पाक बिल्कुल भी ना तो ड्राई बनेगा और ना बहुत ज़्यादा गीला बनेगा। तो ये लीजिए 1 कटोरी चीनी ले ली है। कढ़ाई के अंदर 1 कटोरी ये चीनी डाल देंगे और अब इसका आधा पानी डालना है। यही परफेक्ट मेजरमेंट है, जितना आपका ड्राई फ्रूट हुआ हो उसकी आधी चीनी और उसका आधा पानी, ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। आपकी बिल्कुल भी आपका पाक ख़राब नहीं होगा। अब इसको 2-3 मिनट अच्छे से फास्ट गैस पे उबालने के बाद इस तरीके से एक तार की चाशनी बना लेनी है। चाशनी बन जाने के बाद अब ये सारा ड्राई फ्रूट हमको इसके अंदर डाल देंगे और अब इसको ज़्यादा पकाना नहीं है। सभी चीज़ें हमने ऑलरेडी फ्राई करके ही डाली हैं भून के, तो अब इसको पकाएंगे नहीं, अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर देंगे और एक सा इकट्ठा जैसा ये सारा हमारा मिश्रण हो जाएगा। तो यानी ये जमने के लिए तैयार हो गया है। तो आप देख सकते हो ये मिश्रण पूरा इकट्ठा हो गया है। अब बस अब इसके बाद एक थाली ले लेंगे जिसमें आपको सेट करना है। उस थाली को हल्का सा घी लगा करके ग्रीस कर लेना है इस तरीके से। अब ये
ग्रीस करने के बाद अब इसमें ये सारे मिश्रण को इसके अंदर डाल देंगे और प्लेट चम्मच से इसको पूरे में फैला लेना है और हल्का सा चिकना कर लेना है इस तरीके। अभी जब सब चिकना हो गया तो जो हमने नारियल के पतले पतले चिप्स बनाए थे उसको फ्राई किया था, वो इसलिए किया था कि ऊपर थोड़ा सा इसको हम सजा देंगे तो दिखने में हमारी ये जो मेवा पाक है बहुत ही अच्छा लगेगा। हल्का सा हाथों से दबा देते हैं। अब इसको 10-15 मिनट के लिए छोड़ देना है, तुरंत पीसेस नहीं करेंगे। 15 मिनट बाद आप इसके पीस करेंगे तो ये हल्का सा जम जाएगा। 15 मिनट हो गए हैं, ये देखिए आप मन चाहे जैसे वैसे आप पीस कर लीजिएगा। अब इसके बाद भी आपको आधा घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे, क्योंकि आप तुरंत निकालने जाएंगे तो नीचे इसका थाली में चिपका रहेगा। तो अब ये सारे पीस हो जाने के बाद इसको आधा घंटा छोड़ दिया है, बिल्कुल अच्छे से सेट हो गई है। तब हम इसको निकालेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट और देखिए बिल्कुल परफेक्ट, इस माप से आप बनाएंगे तो आपकी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। देख सकते हैं अब ये अच्छे से हमारी सेट हो गई है। अब इसको हमको निकालना है। अगर बाई चांस ज़्यादा सेट हो जाए और आपकी ना निकल रही हो तो आपको क्या करना है, गैस के ऊपर थोड़ा सा इसको घुमा लेना है थाली को, तो इससे बिल्कुल थाली आपकी चिकनी निकलेगी। तो देखा आपने, बिल्कुल परफेक्ट मेवा पाक है। अगर आपने देखा इसमें धनिया वगैरह हमने डाल दी है तो कोई भी आपको पंजीरी वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस एक आप पंचामृत बना लीजिएगा और माखन मिश्री, आपका पूरा भोग कान्हा जी का बनकर तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो फिर लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और कैसी बनी वो मुझे कमेंट में भी बताइएगा। फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे इसी तरीके की नई सी रेसिपी के साथ। हैप्पी जन्माष्टमी। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।